वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनी तौर पर मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास गेस्ट ही बहुत जबरदस्त और बहुत मजेदार बातें कर रहे हैं। तो एंटरटेन तो आप हो ही रहे होंगे, साथ साथ आप मजेदार रेसिपीज भी खा रहे होंगे जो जो आपके घर में चल रही होंगी। कहीं पे बिरयानी बनी होगी, कहीं पे कढ़ाई का तड़का लग रहा होगा, कहीं पे कलेजियां बन रही होंगी। कलेजी का टाइम है। हाँ, कलेजियां। लेकिन बहुत सारे लोग होता है, अब मैं अपनी अगर फैमिली की बात करूं तो हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं कि वो साथ ही ना बनाने भी लग जाते हैं। तो नहीं, ईद की नमाज के बाद ही, लेकिन ये कि साथ ही कलेजी के बाद दिन का खाने में भी ना वो गोश्त चढ़ा देते हैं और वो भी बनने लग जाती हैं, और मजेदार सी रेसिपीज, साथ कबाब भी बनने लग जाते हैं। तो हर चीज साथ साथ चल रही होती है। तो अभी जी बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें से एक मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वो है जी डॉक्टर अली इमरान साहब। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सर, कैसी गुजरती है आपकी ईद? क्या कुछ एक्टिविटीज होती हैं आपकी? बीइंग ए पॉलिटिशियन, आजकल तो माशाल्लाह से अपोजिशन में भी हैं, कभी कोर्ट कचहरियां, कभी मुलाकातें हैं, तो क्या कुछ गुजरता है ईद में सर? सर, आप जब फैमिलीज के साथ होते हैं तो ईद का बड़ा लुत्फ होता है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे अब्रॉड में हैं, पढ़ते हैं, तो वो एक जो डिस्टेंस है उसका बड़ा कमी महसूस होती है। ईद पे तो ख़ास तौर पे दिल चाहता है कि आप अपने बच्चों को मिलने जाएं, बट सिंस बच्चों की भी, हमारी भी मजबूरी है, हमारी यहाँ रहना मजबूरी है, खान साहब के साथ हमें इश्क है और बच्चों की मजबूरी पढ़ना है, तो वो अपने इश्क को परसू कर रहे हैं और हम अपने इश्क को परसू कर रहे हैं। और कुर्बानी तो देखें एक जज्बे का नाम है जी। बच्चों का इश्क अच्छा है, बच्चों ठीक है, समझदार हैं। अच्छा, हमारा आप इश्क में अंधे हैं। मुझे कभी कभी सारे लोग यही कहते हैं, लेकिन इश्क होता ही अंधा है। इसका मतलब क्या है कि इश्क होता ही अंधा है। जब अगर देख लिया जाए और पता चल जाए तो फिर वो क्या इश्क हुआ? वो इश्क तो नहीं रहता ना। माशूक की भी नजर चली गई है। असल में आशिक बोले हैं। देखिए कैसी बात इन्होंने की। मैं 16 अक्टूबर को मेरी आखिरी मुलाकात थी खान साहब के साथ, और वो मेरी कोई 9 घंटे की मुलाकात थी। उस दिन कोर्ट ट्रायल था, तोशाखाना 2 कंक्लूड हो रहा था। मैं, मशाल और काफ़ी सारे हम लोग थे खान साहब के साथ। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात आई, तो मुझे कहते हैं कि अब शायद आप लोगों से मेरी मुलाकात बड़ी देर के बाद होगी ना। तो बीबी साहबा भी वहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने कहा अली खान साहब ये बात क्यों कर रहे हैं? कहते ये केस कंक्लूड हो गया, अब ये लोग आपको एक्सेस नहीं देंगे मुझे मिलने की। तो आप लोगों ने जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, आपने वो लाइंस याद रखनी है, उन लाइंस के बाहर आप लोगों ने नहीं खेलना। मैंने कहा खान साहब आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से मतलब 50-60 मुलाकातें मेरी खान साहब से ट्रायल के अंदर। तो मैंने कहा जी हमें तो वो आपकी आदत पड़ी हुई है कि वीक में 2 दफ़ा हम आपको मिलने आते हैं। दुनिया हम बाहर जो एक हाइप है आपके बारे में, लोग आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेशनली। मैंने कहा हम तो बड़े खुशकिस्मत है कि हम आते हैं आपसे। वो खान साहब उनका एक ख़ास एक स्टाइल है कि वो ज़्यादा गले वले नहीं मिलते, और हाथ भी जब उन्होंने मिलाना होता है तो उनका एक अपना बड़ा ख़ास स्टाइल होता है कि आप जाएँ तो ऐसे हाथ करके आपसे मिलेंगे। तो मैंने कहा खान साहब हमें तो अब आपकी आदत पड़ गई है कि आना, और फिर ऐसा होता है कि हम कोई जेल ट्रायल जब हो रहा होता है तो एक कोर्ट है, अब उस कोर्ट के अंदर ना तो वो कहीं किसी जंगले में है, ना वो बंद होते हैं, वो हमारे साथ ही बैठे होते हैं। हमने चेयर्स रखी होती हैं, खान साहब बैठ जाते हैं, फिर बीबी साहबा फैमिली के साथ आगे प्रोसीडिंग में चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, जिसका भी बात हो उसको साइड पे ले जाएंगे। तो मैंने कहा जी हमें तो बड़ी आदत आपकी पड़ गई है। कहते हैं कोई नहीं, कभी कभी जो आते होती है ना उनको थोड़ा सा वो भी करना पड़ता है। तो वो उनकी जो मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, तो वो 16 अक्टूबर के बाद से जो हमारी वो खान साहब से टूटी है, वो अभी तक जुड़ नहीं सकी दोबारा वो। लेकिन आप अपने इश्क के पीछे लगे हैं सर। मैं रात को भी, बल्कि कल सोहेल साहब आए थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, वो सर मुझे ये बताइएगा कि अब ईद कैसी गुजरती है? सर ईद अब देखें, ईद पे हमारा क्या था कि पोलिटिकल लोग हैं हम, तो हमारा ज़्यादा अपने लोगों से ही मिलने मिलाने का सिलसिला जारी था। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और फिर कुर्बानी का। और आप यकीन कीजिएगा कि कभी कभी मैं, सिंस बहुत लंबा टाइम हमने बाहर गुजारा है, तो हमें नज़र ये आता है कि देखिए कुर्बानी एक जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं है, बल्कि आपको अपनी अना, लालच, मुनाफकत, मतलब पसंद नापसंद, इन सब चीज़ों को कुर्बान करना चाहिए। यही कुर्बानी है ना। और ये सबक क्या देती है? जब हज़रत इस्माइल को, हज़रत इब्राहीम को जब ये हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि आप अपने बच्चे को कुर्बान करें, हज़रत इस्माइल को, तो असल कुर्बानी बेटे की नहीं थी। कुर्बानी ये थी कि आपका जो करीब तरीन और जो आपकी पसंदीदा तरीन चीज़ है उसको कुर्बान करें। तो हमारी अना, हमारी पसंद नापसंद, हमारी सोच,
हमें इसको कुर्बान करना चाहिए। आज सोसाइटी में, इस मुल्क में और इस माशरे में बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम कुर्बानी दें अपनी अना की। अगर आप हैव और हैव नॉट की जंग है इस मुल्क में, और आप देखें कि इस वक्त इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है, वो आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। तो जो लोग जिनके पास है, मेरे पास है या आपके पास है, जितना भी अपनी कैपेसिटी में हम कर सकते हैं, हमें कुर्बानी देनी चाहिए। और ईद नो डाउट आपको फैमिली के साथ मनाने का बड़ा मजा आता है, जब बच्चे घर में होते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, अरे फिर वो मजा ही अलग होता है। और आप जब वो जानवर आप कुर्बान कर लेते हैं, फिर बच्चों की एक्साइटमेंट होती है। हालांकि गोश्त बिल्कुल तो ऐसे। खाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो मोमेंट्स उनके हवाले से हम जितना भी यहाँ पे बैठ के एक्सप्रेस करें उस तरह से नहीं कर सकते। मेहमान नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट सी ब्रेक का, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।